आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के बारे में। तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका एक गिवन ग्राफ है और इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग जो है ये आपको वेट मैट्रिक्स गिवन है। ओके, इसमें टोटल 4 वर्सेस हैं, तो 4x4 की मैट्रिक्स है और हर एज के करस्पॉन्डिंग जो है वेट गिवन है। तो और ये जो डायरेक्शन है ये बाई डायरेक्शन है, दैट मीन्स 1 to 2 एक एज है, 2 to 1 एक एज है। ओके, तो 1 से 2 की कॉस्ट क्या है? 1 से 2 की कॉस्ट 6 है और 2 से 1 की कॉस्ट क्या है? 4 है। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि 1 से 2 और 2 से 1 की कॉस्ट सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकती है। ओके, तो ये तो ये हो गया ग्राफ। अब क्या करना है हमें, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या कहता है कि सपोज दैट यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स है, यहाँ से स्टार्ट किया और रेस्ट ऑफ द वर्टेक्स जितने भी है इस ग्राफ में उसको कवर करते हुए वापस इस वर्टेक्स पे आना है। ओके, और इस तरीके से हमें ट्रैवर्स करना है सारी वर्टिसेस को कि कोई भी वर्टेक्स रिपीट ना हो, और जब हम वापस यहाँ 1 पे पहुंच रहे हैं तो मिनिमम कॉस्ट में हम पहुंचे। क्या मतलब इस बात का? लेट सपोज एक पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, 1 से सपोज 2 पे गए, 2 से 3, 3 से 4 और वापस हमें 1 है। इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 1 to 2 एज जो होगी, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 की जो कॉस्ट होगी वो ऐड करेंगे तो इससे करस्पॉन्डिंग कुछ रिजल्ट आएगा। ओके, एक ये पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा, 1 से सपोज दैट हम 3 पे चले गए, 3 से 2, 2 से 4, देन लास्ट पे 1 आ गए। तो स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स तो सेम होगी। अगर स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं होगा तो वापस कैसे आएंगे? बाकी इन बिटवीन जो भी वर्टेक्स होंगे उसमें सारे जो वर्टेक्स हैं वो सारे डिस्टिंक्ट होंगे और सबको कवर करना है। कोई भी वर्टेक्स हम छोड़ नहीं सकते और किसी वर्टेक्स को हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते एक्सेप्ट स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड एंडिंग वर्टेक्स। तो ऐसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? ये आपका क्या है, हैमिल्टोनियन साइकिल। हैमिल्टोनियन साइकिल क्या होता है? ये आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स है, ग्राफ में ये स्टार्टिंग वर्टेक्स रेस्ट ऑफ द वर्टेक्स को एग्जैक्टली 1 टाइम विजिट कर दे, वापस अगर उसी वर्टेक्स पे आ रहे हैं तो जो साइकिल फॉर्म होगी उसको कहेंगे हैमिल्टोनियन साइकिल। बट ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में क्या है, इसमें एक्स्ट्रा चीज एक और ऐड हो गई है कि ये हम साइकिल कवर करें, साइकिल फॉर्म करेंगे, उसमें क्या करेंगे, कॉस्ट को भी यानी जो भी एजेस आएंगे उसको ऐड करते हुए फाइंड आउट करेंगे जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन होंगे उसमें मिनिमम कौन सा होगा। ये आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। तो अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ के करस्पॉन्डिंग ब्रूट फोर्स मेथड यूज करें, ब्रूट फोर्स मेथड का मतलब क्या है, हर एक पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करें और उसमें जो मिनिमम वैल्यू दे वो हमारा आंसर है। तो टोटल कितने सोल्यूशन आएंगे? देखो 1 और ये आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स तो एंडिंग वर्टेक्स तो फिक्स है, बट इन बिटवीन जितने भी वर्सेस हैं इसके सारे हम क्या करेंगे, परमुटेशन फाइंड आउट करेंगे, कितने पॉसिबल परमुटेशन आएंगे। देखो यहाँ अगर इसको देखें टोटल कितने आ सकते हैं, टोटल 6 पॉसिबिलिटी आ सकती है, बट नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं, 4। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग टोटल सोल्यूशन जो आएंगे वो आएंगे, टोटल जो सोल्यूशन आएंगे वो कितने आएंगे, 3 फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ देखो 2, 3, 4 के कितने भी परमुटेशन आ सकते हैं, टोटल 3 फैक्टोरियल, लेकिन नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं, 4। तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 4 - 1 फैक्टोरियल। यही अगर नंबर ऑफ वर्सेस सपोज दैट 5 होते तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन आता है वो क्या आता है, 5 - 1 फैक्टोरियल। तो अगर नंबर ऑफ वर्सेस n है तो इसका जो सोल्यूशन आएगा, टोटल सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू ब्रूट फोर्स मेथड, n - 1 फैक्टोरियल। तो इतने पॉसिबल सोल्यूशन आएंगे, उसमें क्या करेंगे, 1 by 1 सबको एनालाइज करेंगे कि कौन सा मिनिमम देगा। तो टोटल कॉस्ट यानी टोटल टाइम आएगा n - 1 फैक्टोरियल, विच इज नथिंग बट बिग O ऑफ n फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n to the power n। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है जब हम ब्रूट फोर्स मेथड यूज करें, यानी हर एक पॉसिबल सोल्यूशन के बाद चेक करेंगे कौन सा मिनिमम दे रहा है। बट अगर इसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस रहेगी। तो अब देखते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए क्या चाहिए, हमें 2 क्राइटेरिया चाहिए। पहला क्या होता है, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, यानी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करें, अगर सब प्रॉब्लम के टर्म में हमें सोल्यूशन मिल रहा है तो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पहले ठीक है एनालाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका रिकर्सिव इक्वेशन लिखेंगे और जो रिकर्सिव ट्री ड्रॉ करेंगे उसमें चेक करेंगे अगर कोई वहाँ रिपीटिशन आ रहा है, नहीं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आ रही है तो सक्सेसफुली वहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई कर सकते हैं और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं। तो अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ओके, सो रिकर्सिव ट्री जनरेट करने से पहले एक बेसिक ओवर भी समझते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ट्रैवलिंग सेल्स प्रॉब्लम 1, 2, 3, 4। ओके, ये आपको प्रॉब्लम गिवन है, यानी आपको स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या है 1 और बाकी सारी वर्सेस कौन कौन सी हैं, 2, 3 एंड 4, इनको विजिट करना है और वापस 1 में आना है, 1 पे आना है। तो इसके कौन कौन से पॉसिबल सोल्यूशन होंगे, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 1 से 2 पर गए, उसकी कॉस्ट इस मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी, प्लस ट्रैवलिंग सेल्स प्रॉब्लम फ्रॉम 2 to
3,4, ये एक पॉसिबल सोल्यूशन मिलेगा। यानी 1 से 2 पे गए, इसकी कॉस्ट प्लस अब 2 पे हैं, उससे क्या करेंगे 3 और 4 को विजिट करेंगे, फिर वापस 1 पे आएंगे। एक पॉसिबिलिटी ये आ जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा, 1 से 3 पे जा सकते हैं एंड ट्रैवलिंग सेल्स प्रॉब्लम 3,2,4, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी 1 से 3 पे जाएं, उसके बाद क्या करेंगे 3 से 2 और 4 को विजिट करके फिर वापस 1 पे आएंगे। देन 1,4, ये भी एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है, प्लस ट्रैवलिंग सेल्स प्रॉब्लम 4, क्या आएगा 4,2,3, 2,3, ये 3 पॉसिबिलिटी आएगी, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। इसके करस्पॉन्डिंग 3 डिफरेंट सोल्यूशन मिलेंगे, उसमें जो मिनिमम होगा हमें वही सोल्यूशन हमारा फाइनल होगा। तो देखो यहाँ क्या मिला, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, यानी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हम क्या कर रहे हैं सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया। अब इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और यहाँ इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सारी वैल्यूज तो हमें यहाँ से मिल जाएगी, इसकी वैल्यू को यहाँ ऐड करेंगे, इन सब में से जो मिनिमम होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर हमें मिल गया। अब रिकर्सिव ट्री जनरेट करके ये चेक करेंगे कि क्या कोई हमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम मिल रही, अगर मिल रही है तो हम उस पर क्या करेंगे नाइनिंग प्रोग्रामिंग अप्लाई करके जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब रिकर्सिव ट्री जनरेट करते हैं। ओके, सो अब देखते हैं रिकर्सिव ट्री जनरेट करना बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए मैंने इसको पहले ही जनरेट करके इवेलुएट कर लिया ताकि टाइम सेव हो। देखो क्या करना है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम फ्रॉम 1, 2, 3, 4 क्या है जो ऑलरेडी डिस्कस किया अभी, यानी 1 से स्टार्ट किया, रिमेनिंग 2, 3 और 4 ये जो वर्टिसेस हैं इनको में क्या करना है विजिट करना है एग्जैक्टली 1 टाइम और वापस कहाँ आना है 1 पे। अब यहाँ क्या 3 पॉसिबिलिटी आएगी, या तो 1 से 2 पे जा सकते हैं, 1 से 3 पे जा सकते हैं, 1 से 4 पे जा सकते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है 1 से 2 पे गए, प्लस फिर से ये फंक्शन कॉल हुआ, अब 2 से क्या करेंगे 3 और 4 को विजिट करेंगे। इधर क्या है 1 से 3 पे गए, प्लस ये कॉस्ट, प्लस अब क्या करेंगे 3 से 2 और 4 को विजिट करेंगे। नेक्स्ट 1 से 4 पे जा सकते हैं, प्लस 4 से 2 और 3 को विजिट करेंगे। ओके, ये हो गया। अब इसको अगर एक्सपैंड करेंगे, इसको फिर से कॉल करेंगे, यानी अब हम कौन से वर्टेक्स में, वर्टेक्स नंबर 2 पे कौन से वर्टिसेस को विजिट करना है 3 और 4 को। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले 2 से 3 पे जा सकते हैं या 2 से 4 पे जा सकते हैं। देखो भाई 2 से 3 पे गए, प्लस ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम फ्रॉम 3 to 4, क्योंकि जब हम 2 से 3 पे चले गए तो रिमेनिंग वर्ड से सिर्फ 4 ही बचा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है 2 से 4 पे गए तो क्या कॉल होगा 4 से 3, यानी 2 से 4 पे गए, अब 4 से 3 को विजिट करना है, ये हो गया। नेक्स्ट वही सेम चीज़ यहाँ है, इसको जब कॉल करेंगे 3 से 2 पे जा सकते हैं या तो 3 से 4 पे जा सकते हैं। तो 3 से 2 पे गए, प्लस 2 से 4 पे जाएंगे, 3 से 4 पे जा सकते हैं, प्लस 4 से 2 पे गए। फिर इस पे क्या होगा ट्रैवलिंग सेल्स मैन प्रॉब्लम 4, 2, 3, तो 2, 3 का मतलब 4 से 2 पे जा सकते हैं या तो 4 से 3 पे जा सकते हैं। तो 4 से 2 पे गए, प्लस 2 से 3 पे जाएंगे, या 4 से 3 पे गए तो बचा कौन सा वर्टेक्स 2, तो 3 से 4 पे चले जाएंगे। नेक्स्ट अब लास्ट वाला जो लेवल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 3 से 4 पे जाना है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। तो 3 से 4 पे गए, फिर से ये फंक्शन जब कॉल होगा तो क्या होगा 4 के बाद अब कोई भी वर्टेक्स नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी, क्यों यहाँ 5 लिखा हुआ है, क्योंकि लास्ट में हमें क्या करना है, जब हम लास्ट वर्टेक्स से पहुंचेंगे तो एट दी एंड हमें 1 पे पहुंचना है, यानी स्टार्टिंग वर्टेक्स 1 है, किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए जाएंगे। लास्ट स्टेप में अगर हम 4 पे हैं तो 4 से 1 पे पहुंचना है, लास्ट स्टेज में अगर हम 2 पे हैं 2 से 1 पे पहुंचना है, 3 पे हैं तो 3 से 1 पे पहुंचना है। इसलिए ये लिखा है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम 4,5। 4,5 का मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास रिमेनिंग कोई भी वर्टिसेस नहीं विजिट करने के लिए, तो एट दी एंड हमें क्या करना होगा 1 पे पहुंचना होगा। तो इसलिए इसको इस तरीके से लिखेंगे t ऑफ 4,5 विच इज इक्वल्स टू फ्रॉम वर्टेक्स 4 टू वर्टेक्स 1। अब हमें क्या करना, वापस जाना है स्टार्टिंग पोजीशन पे, ये इसका मतलब है। वही सेम चीज यहाँ भी आई है, t ऑफ 4,3, 4 से 3 पे गए, रिमेनिंग क्या कोई वर्टेक्स नहीं है, अब क्या करेंगे 3 से वापस 1 पे चले जाएंगे। ऐसे इस पे 2 से 4, देखो इसको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2,4, अभी जब इक्वेशन लिखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर ट्री समझ में आ गई तो इक्वेशन इजीली समझ में आ जाता है। 2,4 TSP ऑफ 2,4, तो 2 से 4 पे गए तो क्या अब इस पर्टिकुलर सेट में कोई वर्टेक्स बचा नहीं, तो इसका मतलब क्या 5। तो 4,5 का मतलब 4 से अब वर्टेक्स 1 पे जाना है। इधर भी वही चीज़ है, 4 से 2 पे गए, प्लस 2 to 5, तो इसका मतलब वर्टेक्स 2 पे हैं, अब रिमेनिंग कोई भी वर्टिसेस विजिट नहीं करना, तो अब सीधे 1 पे चले जाएंगे, तो 2,1 इसका मतलब। वही सेम चीज़ 2,3 प्लस 3,5, 3,5 वर्टेक्स 3 पे हैं, क्या कोई वर्टेक्स विजिट करने के लिए बचा है नहीं, तो वापस हमें 1 पे जाना है।
वही सेम चीज़ इसके साथ भी होगी, यानी यहाँ 3,2 दैट मीन्स 3,2 प्लस TSP ऑफ 2,5। 2,5 का मतलब अब इस पर्टिकुलर वर्टेक्स में रिमेनिंग सारे वर्टेक्स को विजिट कर चुके हैं 3 और 4 को, तो वापस कहाँ आना है 1 पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2,1। अब सारे पॉसिबल हमको सोल्यूशन मिल गया, तो देखो अब 4,1 की वैल्यू क्या है 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 मिल गई। 3,4 क्या है उस वर्टेक्स में पता चल जाएगा, उसकी वैल्यू 8 है, इन दोनों को ऐड किया तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई। 2,3 2 है, तो 11 + 2 13। ओके, यानी इस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ था, तो ये इसकी वैल्यू क्या मिली है 13। अब इसको देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस उस वर्टेक्स मैट्रिक्स से देख लेंगे 4,3 क्या 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, तो इस पाथ से हमको 9 मिला, इधर से 13। विच वन इज मिनिमम, क्योंकि क्या करना है मिनिमम ही कैलकुलेट करना है, तो दोनों में मिनिमम कौन सा है 13 और 9, तो 9 मिला। अब 9 इसकी वैल्यू आई है। ओके, और इस पे हमने क्या किया था 1 से 2 पे गए थे, तब जो ये हमें फंक्शन मिला था, तो 9 + 6 क्या आ गया 15, यानी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो एक तरफ से हमें सोल्यूशन मिला उसकी वैल्यू क्या है 15। नेक्स्ट अगर इसको स्कैन करेंगे तो देखो 4,1 3, 3 + 1 4, इसकी वैल्यू 4 मिली, 4 + 2 6, तो इधर से 6 मिला, इसको भी देख लेते हैं। तो 2,1 4, 4 + 1 5, 5 + 8 13, इन दोनों में मिनिमम कौन सा है 6, तो इसको क्या करेगा ये 6 फंक्शन इसको जो है रिटर्न करेगा, तो 6 + 1 7, इधर से 15 मिला, इधर से 7, अभी तक मिनिमम ये है। ओके, तो इसका मतलब ये एक सोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट इसको ट्रैवर्स करते हैं 3,1 1 + 2 3, 3 + 1 4, इधर से 4 मिला, 4 + 2 6, 6 + 7 7 13, 13 और 4 में मिनिमम कौन सा 4, तो रिटर्न क्या होगा इसको 4, 4 + 3 7, तो यानी इधर से भी 7 आ रहा है, इधर से भी 7, 15 7 और 7 तीन डिफरेंट। इसको अगर एक बार ट्री बना के खुद से एनालाइज करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने ऑलरेडी इसीलिए कैलकुलेट कर लिया टाइम सेव करने के लिए। तो 7 7 और 15, मिनिमम कौन सा 7, तो एक सोल्यूशन हमें इधर से मिल रहा है, अभी इसको ट्रैवर्स करेंगे कौन सा सोल्यूशन मिल रहा है, और दूसरा सोल्यूशन इधर से मिल रहा है। इसका मतलब ये है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की सोल्यूशन क्या आ रही है 7, दैट मीन्स ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट आ रहा है, यानी मिनिमम कॉस्ट क्या मिलेगा 1 से स्टार्ट किए, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को विजिट करते वापस 1 आए, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 7, यही मिनिमम है। अब ये भी हम ट्रेस आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल किस पाथ को फॉलो करते हुए आए। देखो 1 से स्टार्ट किया, यहाँ लिखते हैं 1 से स्टार्ट किए, नेक्स्ट वर्टेक्स हमको कौन सा मिला, देखो यहाँ जब आए बाइफर्केट यानी ये वाला आया, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए 2 डिफरेंट थी, इधर से सोल्यूशन 13 मिला, इधर से 6, कौन सा मिनिमम है ये वाला मिनिमम है। तो इसका मतलब हम कहाँ से गए, देखो यहाँ हमारे पास पॉसिबिलिटी थी कि 3 से 2 पे जा सकते हैं, 3 से 4 पे, पर जब हम 3 से 4 पे गए तो इधर से रिजल्ट हमको 13 मिला, इधर से जब 3 से 2 पे गए तो इधर रिजल्ट 6 मिल रहा है, तो कौन सा मिनिमम है 6, तो इस बात को फॉलो करेंगे। यानी 1 से कहाँ गए, 1 से गए 3 पे, 3 से गए 2 पर, ओके, और 2, तो यहाँ एक ही चांस था, तो 2 से कहाँ पे गए 4, और वापस 4 से 1 पे लौट आए। ओके, ये हमें एक सोल्यूशन मिला। 1 से 3, 3 से 2, 2 से 4, 4 से 1, ये एक सोल्यूशन इधर से मिल गया। इधर मिनिमम नहीं क्योंकि ये 13 था, ये 6 है, तो इसी को फॉलो करें। दूसरा पॉसिबल सोल्यूशन कहाँ मिल रहा है, 1 से 4 पे गए, नेक्स्ट क्या है 1 से 4 पे गए, 1 से 4 पे गए तो 2 पॉसिबिलिटी आ रही थी, तो 4 से 2 पे भी जा सकते हैं, 4 से 3, तो दोनों मिनिमम कौन सा है इधर वाला, तो किधर गए थे 4 से 2 पे, 4 से 2 पे गए, इधर एक ही पॉसिबिलिटी है, देन 2 से 3 पे गए, देन 3 से 1 पे आ गए। तो अगर इसका एज वेट अगर हम कॉस्ट करेंगे तो इसकी भी यानी ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है, इधर भी 7 आ रहा है। ओके, यानी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के 2 डिफरेंट सोल्यूशन मिल गए, बट कॉस्ट दोनों की सेम आएगी, पाथ डिफरेंट हो सकता है। अब देखते हैं इसका रिकर्सिव इक्वेशन। रिकर्सिव इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट समझना। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम TSP फ्रॉम I टू कैपिटल S। यहाँ क्या I क्या है आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, और रिमेनिंग जो वर्ड्स है उसको हम एक सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं और उसको जो है कैपिटल S से डिनोट कर रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ टोटल कितनी पॉसिबिलिटी थी, 1 से 2 पे जा सकते हैं, 1 से 3 पे जा सकते हैं, 1 से 4 पे जा सकते हैं, तो 2 3 और 4 इसी वर्टेक्स सेट से इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, यस। तो क्या हो जाएगा कॉस्ट फ्रॉम I टू K प्लस ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम TSP विच इज इक्वल्स टू K S माइनस K। ओके, देखो I K, तो K क्या है यहाँ पे, देखो 1 2 K बिलोंग्स टू क्या है यहाँ पे, K बिलोंग्स टू कैपिटल S।
तो देखो 1,2 इस सेट से क्या किया, 1 से 2 पे जा सकते थे, 1 से 3 पे जा सकते थे, 1 से 4 पे जा सकते थे, ये तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ लिखी। तो k क्या है, इस सेट्स के सारे एलिमेंट्स 2 3 4, इसलिए क्या लिख रहे हैं, कॉस्ट फ्रॉम i to k, फ्रॉम 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 प्लस ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम 2, 3, 4। 2 दैट मीन्स अगर यहाँ हम 2 लिए 1, 2, तो यहाँ क्या करना है, 2 से फिर s माइनस रिमेनिंग, यानी s जो है वो आपका क्या है 2 3 4। अब इस वर्टेक्स को उसके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो क्या है आपका k, करंटली k है। नेक्स्ट यहाँ क्या है 1, 3, तो यहाँ k की वैल्यू क्या हो गई 3, तो कॉस्ट फ्रॉम 1 to 3 प्लस TSP ऑफ 3, 2, 4। s क्या है आपका प्रीवियसली 2 3 4, अब जो क्या करेंगे 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही चीज क्या हो जाएगी इसके साथ। ये कब होगा, जब s इज नॉट इक्वल्स टू 5। ओके, s क्या है, ये सेट है जिसमें ये सारे रिमेनिंग वर्टिसेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ लास्ट केस में 5 क्या है, यहाँ पे अब समझ में आएगा। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम 4, 5 विच इज इक्वल्स टू 4, 1 का क्या मतलब हुआ, विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट फ्रॉम i to 1। ये कब होगा, जब s की वैल्यू 5 हो जाएगी। s क्या है, ये आपका सेट, क्या है इसमें कोई भी वर्टेक्स प्रेजेंट है, नहीं, तो इसका मतलब जो है अब हम 4 पे पहुंच चुके हैं, 1 से स्टार्ट किया था, 2 और 3 को ट्रैवर्स करके 4 पे पहुंच चुके हैं, यानी अब कोई भी हमारे पास वर्टेक्स रिमेनिंग नहीं है, तो अब 4 से क्या करेंगे 1 पे जाएंगे, तभी तो हमें मिलेगा कॉस्ट, यानी सेल्समैन सारे विलेजेस को ट्रैवर्स करते हुए फिर 1 पे पहुंच रहा है, इसका ये मतलब हुआ। तो i जो भी करंटली हो गया, यहाँ i की वैल्यू क्या है 4, 1, i यहाँ क्या है 3, 1, यहाँ क्या है 4, 1, 2, 1 एंड सो ऑन। तो ये क्या है इसका रिकर्सिव इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्या हमें क्या करना है, इस पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करना है। देखो सब स्ट्रक्चर हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इसको अगर केयरफुली देखेंगे क्या यहाँ कोई ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, देखते हैं। 2, 3, 4, 3, 2, 4 डिफरेंट, 4, 2, इस लेवल पे कहीं भी कोई भी सब प्रॉब्लम रिपीट नहीं हो रही है। नेक्स्ट लेवल पे चेक करते हैं, यहाँ क्या है 3, 4, 4, 3 डिफरेंट, 2, 4, 4, 2, 2, 3, 3, 2, इस लेवल पे भी सारे डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट इस पे देखते हैं 4, 5, 3, 5, 4, 5, ओ यहाँ क्या हुआ, रिपीट हुआ। 2, 5, 3, 5 यहाँ भी रिपीट हुआ, 2, 5 यहाँ भी रिपीट हुआ। ओके, इसका मतलब लास्ट लेवल पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है आपका फंक्शन कॉलिंग, दैट मीन्स ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम मिल रही है, फंक्शन रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्लस ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर इस पर केयरफुली चेक करेंगे तो टोटल फंक्शन कॉल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल फंक्शन कॉल कितने आ रहे हैं 15। यानी इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो टोटल हम 15 फंक्शन कॉल कर रहे हैं, बट यहाँ रिपीटेशन कितना हो रहा है वो हमें चेक करना है। तो अगर हम ब्रूट फोर्स यानी सारे अगर पॉसिबल हम सोल्यूशन फाइंड आउट करें तो क्या मिलता है, यानी सोल्यूशन का मतलब सारे पॉसिबल सोल्यूशन जब फाइंड आउट किए तो क्या मिलता है n फैक्टोरियल। बट यहाँ रिपीटेड सब प्रॉब्लम कितने आएंगे, रिपीटेड सब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा n-1 इंटू 2 to the power n-2, इतने नंबर ऑफ जो है डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल होंगे। चेक कर लेते हैं डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल कितने, टोटल फंक्शन कॉल कितने 15, बट यहाँ और ये दोनों रिपीट हो रहा है, ये दोनों रिपीट हो रहा है और 2, तो इसका मतलब इसमें से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओवरऑल कितना आ रहा है 12। चेक कर लेते हैं n की वैल्यू, अगर आपके पास 4 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस, यानी 4 - 1 3 इंटू 2 to the power 2 - 2, दैट मीन्स 2 to the power 2 विच इज इक्वल्स टू 3 × 4 12। तो देखो नंबर ऑफ फंक्शन डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल कितने आ रहे हैं 12। तो n की वैल्यू अगर गिवन है तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से कि n-1 इंटू 2 to the power n-2 इतने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल होंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी n इंटू 2 to the power n। ब्रूट फोर्स मेथड हम लोगों ने सॉल्व किया वो क्या है आपका n to the power n। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। तो मतलब ये हुआ कि अगर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो बिग ऑफ n to the power n आएगा, अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं तो ऑर्डर ऑफ n इंटू 2 to the power n आएगा। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये बेटर सोल्यूशन है। तो ये था आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग। पहले हम लोगों ने ये रिकर्सिव ट्री, उसके बाद ये रिकर्सिव इक्वेशन डिस्कस कर लिया, यहाँ s = 5 s इज नॉट इक्वल टू 5 ये केस, और ब्रूट फोर्स मेथड और डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कंपैरिजन भी कर लिए। तो ये था आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ओके।